सुप्रभात। ब्रह्मभूत अवस्था, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। ब्रह्मभूत अवस्था। भगवान प्रत्येक जी के हृदय में स्थित है। अतएव इस कथन के मनुष्य अंतर स्थित परमात्मा की शरण ले का अर्थ है कि वो भगवान की शरण ले। भगवान की शरण के मायने क्या? सभी ऋषि मुनि भगवान की शरण लेते हैं। भगवान ने पहले ही अर्जुन को ब्रह्मभूत ज्ञान बतला दिया, जो इस ब्रह्मभूत अवस्था में होता है। प्रसन्न रहता है, ना तो वह शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है। ऐसे गुह्य ज्ञान के कारण, ऐसा इस गुह्य ज्ञान के कारण होता है। तो कृष्ण परमात्मा का ज्ञान भी प्रकट करते हैं। ये ब्रह्म ज्ञान भी है, लेकिन यह उससे श्रेष्ठ है। ईश्वर जीव की यत् किंचित स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता। हस्तक्षेप नहीं करता। भगवान ने सभी प्रकार से बतलाया है कि कोई अपनी जीवन दशा को किस प्रकार अच्छी बना सकता है। अर्जुन को उनका सर्वश्रेष्ठ उपदेश यह है कि हृदय में आसीन परमात्मा की शरणागत हुआ जाए। सही विवेक से मनुष्य को परमात्मा के आदेशानुसार कर्म करने के लिए तैयार होना चाहिए। इससे मनुष्य निरंतर भगवान में स्थित हो सकेगा, जो मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। अर्जुन को भगवान प्रत्यक्षतः युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। भगवत शरणागत होना जीवों के सर्वाधिक हित में है। इसमें रामेश्वर या परमेश्वर का कोई हित नहीं है। शरणागत होने के पूर्व जहाँ तक बुद्धि काम करे, मनुष्य को इस विषय पर मनन करने की छूट मिली है, और भगवान के आदेश को स्वीकार करने की यही सर्वोत्तम विधि है। ऐसा आदेश कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के माध्यम से भी प्राप्त होता है। तो अर्जुन को गुह्य ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान तथा गुह्यतर ज्ञान यानी परमात्मा का ज्ञान प्रदान करने के बाद भगवान अब उसे गुह्यतम ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं। गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान और गुह्यतम ज्ञान, तो यह भगवान के शरणागत होने का ज्ञान। भगवान कहते हैं कि सदैव मेरा चिंतन करो। उसी आदेश को यहाँ पर दोहराया है कि ये सामान्य जन की समझ में नहीं आता, लेकिन जो कृष्ण को सचमुच अत्यंत प्रिय है, कृष्ण का शुद्ध भक्त है, वह समझ लेता है। सारे वैदिक साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आदेश है। इस प्रसंग में जो कुछ श्री कृष्ण कहते हैं वो ज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश है, और उसका पालन न केवल अर्जुन द्वारा होना है, अपितु समस्त जीवों द्वारा होना चाहिए। क्योंकि ज्ञान का गुह्यतम अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने या भगवान का शुद्ध भक्त बने, सदैव उन्हीं का चिंतन करे और उन्हीं के लिए कर्म करे। व्यावसायिक ध्यानी बनना ठीक नहीं। जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि भगवान का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। मनुष्य इस प्रकार कर्म करे कि उसके सारे नित्य कर्म कृष्ण के लिए हों या भगवान के लिए हों। वो अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि 24 घंटे भगवान का ही चिंतन करता रहे। और भगवान की यही प्रतिज्ञा है कि जो इस प्रकार का भगवान में होगा वह निश्चित रूप से भगवान के धाम को जाएगा, जहाँ वह साक्षात ईश्वर के सानिध्य में रहेगा। यह गुह्यतम ज्ञान अर्जुन को इसलिए बताया गया क्योंकि वो कृष्ण जी का मित्र है, सखा है। जो कोई भी अर्जुन के पथ का अनुसरण करता है वह कृष्ण जी का प्रिय सखा बनकर अर्जुन जैसा ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो ये शब्द इस बात पर बल देते हैं कि मनुष्य को अपना मन उस कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए, जो दोनों हाथों से बंसी धारण किए हुए सुंदर मुख वाले तथा अपने बालों से मोर पंख धारण किए हुए सांवले बालक के रूप में। कृष्ण का वर्णन ब्रह्म संहिता तथा अन्य ग्रंथों में पाया जाता है। मनुष्य को परमेश्वर के आदि रूप कृष्ण पर अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। उसे अपने मन को भगवान के अन्य रूपों की ओर नहीं मोड़ना चाहिए। भगवान के नाना रूप हैं,
यथा विष्णु, नारायण, राम, वराह आदि। किंतु भक्त को चाहिए कि अपने मन को एक रूप पर केंद्रित करे। तो भगवान के रूप पर मन की एकाग्रता ज्ञान का गुह्यतम अंश है, जिसका प्रकटीकरण अर्जुन के लिए किया गया, क्योंकि वो कृष्ण का अत्यंत प्रिय सखा है। तो भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई। परब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति, इंद्रिय तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान, अनेक प्रकार से नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया है। तो भगवान कहते हैं अब तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके अब केवल मेरी शरण में आ जाओ। इस शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। वही भगवान की पूजा कर सकता है जो सारे पापों से मुक्त हो गया हो। इस प्रकार कोई सोच सकता है कि समस्त पापों से मुक्त हुए बिना कोई शरणागति नहीं पा सकता। ऐसे संदेह के लिए यहाँ तक कहा गया है कि कोई समस्त पापों से मुक्त ना भी हो तो केवल श्री कृष्ण के शरणागत होने पर स्वतः मुक्त कर दिया जाता है। पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को बिना झिझक के कृष्ण को समस्त जीवों के रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। उसे चाहिए कि श्रद्धा तथा प्रेम से उनकी शरण ग्रहण करे। भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्ति हो सके। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन यदि अपना कर्म करने से कोई भगवान तक नहीं पहुंच पाता तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाते हैं। तो जिस कर्म से भगवान की पूर्णावस्था न प्राप्त हो सके उससे बचना चाहिए। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि भगवान समेत परिस्थितियों में उनका सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। भगवान समस्त परिस्थितियों में उसकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं कि जीवन निर्वाह कैसे होगा, भगवान स्वयं संभालेंगे। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को निस्सहाय माने और अपने जीवन की प्रगति के लिए भगवान को अवलंब समझे। पूर्ण भगवान में होकर भगवत भक्ति में प्रवृत्त होते हुए प्रकृति के समस्त कलमश से मुक्त हो जाता है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।